या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। आज हम जानकारी लेंगे एक शुभ मुहूर्त बसंत पंचमी की। जानेंगे बसंत पंचमी पर किए जाने वाले बुद्धि की देवी माँ सरस्वती के पूजन का महत्व और उपयोग। साथ ही जानेंगे कैसे सरस्वती पूजन हर उम्र के लिए उपयोगी है। सरस्वती उपासना राहु की नकारात्मकता में कमी, पढ़ाई में तरक्की और आलस्य से दूरी बनाने में मदद कर सकती है। नमस्कार, श्रद्धा एम राठौड़ वास्तु एंड ज्योतिष कंसल्टेंट टिप्स में मैं श्रद्धा मधुर राठौड़ आप सबका स्वागत करती हूँ। विविध संस्कृति से भरे भारत देश में बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती देवी को पूजा जाता है। इस दिन को मन की सोच को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला दिन माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के साथ साथ किताबें, बुक्स, कॉपी, पेन, संगीत वाद्य यंत्र, पढ़ाई में काम आने वाली सभी चीजों की पूजा की जाती है, दान किया जाता है। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी की मानस पुत्री माँ सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी को हुआ था। इसी वजह से बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती देवी के पूजन का विशेष महत्व होता है। बुद्धि, ज्ञान, सूझबूझ हमें बुद्धि की देवी माँ सरस्वती से ही प्राप्त होती है। अच्छी सोच, सत्सत विवेक से ही सही समय पर सही निर्णय सही दिशा में आगे लेकर बढ़ा जा सकता है। इन ऑल सेंस पढ़ाई लिखाई करने में तथा आलस से दूर होकर एक्टिव होने में हमारी बुद्धि, हमारी सोच बड़ा रोल अदा करती है। एक तरह से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तौर से आगे बढ़ने में दिमाग शांत रखकर बुद्धि को भ्रष्ट होने से यानी कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं राहु की। मित्रों, पुराणों और सनातन धर्म के अनुसार देखा जाए तो राहु और केतु एक ही दानव रूप के दो अंग हैं। गर्दन के ऊपर का हिस्सा राहु और नीचे का हिस्सा केतु होता है। राहु गर्दन के ऊपर यानी कि दिमाग, सोचने की, प्लानिंग करने की क्षमता है, मतलब बुद्धि से संबंध दर्शाता है। और केतु का संबंध काम, जो भी काम है, जो भी प्रैक्टिकली चीज़ों को करने में यानी कि इम्प्लीमेंटेशन से होता है संबंध। राहु दानव है, भ्रम, नकारात्मक सोच पैदा करता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि यानी विनाश काल का सामना हमें हमारी भ्रष्ट या गलत बुद्धि की वजह से करना पड़ता है। राहु ग्रह की आदि इष्ट देवी माँ सरस्वती है। इसी वजह से माँ सरस्वती के प्रसन्न रहने से, उनका आशीर्वाद रहने से राहु के नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। एक तरह से अच्छी सोच और सत्सत विवेक बुद्धि से ही सही दिशा में निरंतर आगे बढ़ते हुए राहु का प्रभाव कम करके सफलता पाने के लिए माँ सरस्वती की पूजा, अर्चना, साधना महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट मानी जाती है। सभी उम्र के विद्यार्थियों को हमेशा ही माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन बच्चों के साथ माता पिता
पीले वस्त्र पहनकर सरस्वती देवी की मूर्ति या तस्वीर की पूजा करें। पीला रंग गुरु का प्रतिनिधित्व करता है और गुरु तो हमें हमेशा ही सच्चा रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए इस दिन पीले रंग का इस्तेमाल करना अच्छा होता है। पीले रंग का भोग लगाएं, पीले फूल चढ़ाएं, साथ ही सरस्वती देवी को मोर पंख चढ़ाएं और दूसरे दिन उसे संभाल कर उठाकर रख लें। जरूरतमंद बच्चों को किताबें, कॉपी, पेन, पढ़ाई से संबंधित चीजों का दान करें। सरस्वती देवी के बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम सरस्वते नमः। विद्यार्थी बच्चों को चांदी के चौकोर में एम मंत्र का यानी सिर्फ एम शब्द मढ़वा कर गले में पहनाएं। सरस्वती देवी का यंत्र घर के मंदिर में स्थापन कर नियमित पूजन करें। कई जगहों पर रंगोली के माध्यम से सरस्वती यंत्र स्थापित किए जाते हैं, पूजे जाते हैं, शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टिकोण से बसंत पंचमी एक उत्तम मुहूर्त है। इस दिन की हुई नई शुरुआत चिरकाल आगे बढ़ती है। इस दिन विवाह, नया जॉब, बिजनेस, काम की शुरुआत, प्रॉपर्टी, वाहन की परचेसिंग करना उत्तम होता है। छोटे बच्चों को विद्या का आरंभ, अक्षर अभ्यास करवाना तथा संगीत सीखने का, वाद्य सीखने का प्रारंभ करना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई करते समय हमेशा उत्तर पूर्व ईशान्य मीन्स नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। स्टडी रूम में उत्तर या पूर्व दिशा में सरस्वती देवी की मूर्ति या तस्वीर बच्चों के स्टडी टेबल पर लगाना अच्छा होता है। पढ़ाई को बैठते समय ऐन मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करके बैठने से कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ने में मदद मिलती है। नो डाउट कंसिस्टेंसी जरूरी है, विश्वास जरूरी है। आशा है इस वीडियो के माध्यम से अपनी सोच को सही दिशा में अग्रसर रखने के लिए आप नियमित सरस्वती पूजन करेंगे और राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अप्रैल 2022 में राहु मेष राशि और केतु तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसी विषय पर आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। जानेंगे सभी 12 राशियों पर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। इंतजार करें। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हाँ, व्यस्त रहें। धन्यवाद। प्रणाम।